हाँ जी सिया जी, क्या हाल है? ठीक है सिया, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आज की डेट कितनी है? 12 मई 2026। तो आज शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी सिया। ठीक है। सबसे पहले देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने से पहले आपको करंट के बारे में पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट को समझने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कंडक्टर का। सबसे पहले आपको पता है इस दुनिया में दो तरह की ही डिवाइसेस हैं, एक गुड कंडक्टर्स हैं और एक बैड कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है सिया कि हम बेसिकली मेटल्स की बात कर रहे हैं। मैं एक रॉड लेके चल रहा हूँ, मेटल की रॉड है ये। नाउ यू नो मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब अगर मेटल को नॉर्मली देखा जाए तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास हैं, ये मेटल के इनसाइड रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर चला है, कोई इधर चला है। कहने का मतलब कि मोशन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन फ्लो नहीं है। आई होप तुझे समझ आ गया होगा फ्लो। फ्लो क्या है, फ्लो का क्या मतलब है, वो हम स्टिल समझते हैं। मोशन इज देयर, मोशन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इनसाइड दे आर मूविंग। इनकी वेलोसिटीज का अगर सम लिया जाए, मान लो फर्स्ट की वेलोसिटी u1 है, सेकंड की u2 है और nth की un है, तो सबकी वेलोसिटी का जो ओवरऑल सम होगा ना, क्योंकि अगर एक लेफ्ट जा रहा है तो एक राइट भी जा रहा होगा, तो सबकी वेलोसिटीज का ओवरऑल सम जीरो लिखते हैं हम। जीरो मतलब कि फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं सिया, यहाँ पे हम एक सेल लगा देते हैं। सेल जो होता है ना, उसके पास वोल्टेज होती है। वोल्टेज के बारे में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बताता हूं मैं, थोड़ा डीपली बताऊंगा कि सेल की वोल्टेज का क्या मतलब है। तो अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझ सकते हो कि जो सेल है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा कि ये जो लेंथ ऑफ द सेल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है, तो इसके अक्रॉस, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ आप समझते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्यू ई फोर्स लगेगी। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है, तो कैपिटल स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई फोर्स लग रही है हर एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अगर फोर्स लग रही है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, तो मास इंटू एक्सरलेशन इज इक्वल टू ई ई है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सरलेट किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है विद सम एक्सरलेशन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, हो क्या रहा है बेसिकली इसमें, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक तरफ नेगेटिव क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने शुरू कर गए, मतलब इस तरफ जाने शुरू कर गए। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग नाउ इन वन डायरेक्शन, सब एक डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए। व्हेन सच टाइप ऑफ मोशन अक्कर्स, एग्जैक्टली मैं तुझे बता रहा हूँ, ये सारे फ्लो नहीं कर रहे हैं, बड़े स्मूथली नहीं जा रहे हैं, कुछ और हो रहा है बीच में, वो डिस्कस करते हैं अभी। बट हम अभी फॉर द टाइम बिंग स्टार्ट किया हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम कहेंगे फ्लो करने शुरू कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स ने एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है। सो दिस दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। हम ये कहेंगे कि सर्किट में करंट आ गया। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो करंट होता है सिया, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉनिक दो तरह के करंट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, एक कन्वेंशनल करंट है। जैसे मैं तुझे ऐसे कहूं कि एक क्लास है, उसमें ना 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चे हैं उस क्लास। अब एक बंदा अंदर खड़ा होके कैलकुलेट कर रहा है, एक बंदा बाहर खड़ा होके कैलकुलेट कर रहा है। बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जो अंदर खड़ा है वो कहेगा 2 बच्चे पर सेकंड बाहर जा रहे हैं या कम हो रहे हैं इनसाइड द क्लास। और अगर जो कोई बाहर खड़ा हो वो क्या कहेगा, 2 बच्चे पर सेकंड बाहर बढ़ रहे हैं।
फ्लो को स्टडी करना है, मोशन को स्टडी करना है, तो दोनों तरफ से स्टडी किया जा सकता है। आइदर आप लेफ्ट टू राइट स्टडी करें या राइट टू लेफ्ट स्टडी करें। तो करंट जो हमारी डायरेक्शन है, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कहां से कहां तक फ्लो किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो हम मानेंगे करंट हमारे अभी पढ़ने वाले में, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, सेकंड बात आ गई कि करंट को पढ़ते कैसे हैं। अब करंट को पढ़ना भी तो सीखना है, ये तो चलो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया। करंट को पढ़ते ऐसे हैं सिया कि हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हम इस तरह से, कंडक्टर जनरली हम कंडक्टर यहाँ पे वायर लेंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं वायर का, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं वायर का, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन बोल गया, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर सेकंड, उसको हम करंट कहते हैं। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस तरफ। ठीक है, तो व्हाट इज करंट, करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। करंट को हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्टडी करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं ऐसे इस तरफ जा रहे हैं, इधर को इस तरफ कौन सा करंट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट आएगा, और इधर को कौन सा करंट आएगा, ये जो करंट ऐसे जा रहा है इधर को जा रहा है, ये कौन सा करंट है, ये कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट आएगा तेरे पास। ओके, समझ आ गई बात। एक कन्वेंशनल करंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब करंट को हम एन ई अपॉन टी भी पढ़ लेते हैं, या करंट को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी क्यू को आई इंटू डी टी भी पढ़ा जा सकता है, इंटीग्रेशन अगर डी क्यू कर दें इंटीग्रेशन आई डी टी भी हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी भी पढ़ा जा सकता है। ये भी फॉर्मूला हमारे काम का है, ये भी फॉर्मूला हमारे काम का है, ये सारे फॉर्मूले हमारे काम के हैं। ओके, तो सी आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रही है तू, इस तरफ, क्या मतलब? इस तरफ स्क्रीन? देखते हैं, इधर देखती है ना तो ऐसे। अच्छा, मैं लिख रही हूँ साथ साथ अच्छा, में। इस देखती है, ओके ठीक है। हाँ जी, तो ये समझ आ गई तुझे बात, ये समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स each having a charge of 1.6 10⁻⁻19 कूलम pass from A to B in 1 second। करंट बताओ एम्पियर्स में। अब एम्पियर इसका यूनिट होता है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ए टू बी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए टुवर्ड्स बी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट किधर जाएगा, बी टू ए जाएगा। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टी, क्यू को एन ई अपॉन टी भी ले सकते हैं। तो करंट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻20 है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 19 में से एक चला जाएगा, 10 रह गया ऊपर, 116 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 को, तो 16 आ जाएगा, 0.1 का 10 ऊपर आ जाएगा, तो 160 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। अब व्हाट इज 1 एम्पियर, क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज 1 एम्पियर, 10th में भी था सिया, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर कब होगा, अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया साथ में बोलना है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, 1 एम्पियर। द करंट इन अ सर्किट इज सेट टू बी 1 एम्पियर इफ
1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। ठीक है सिया जी, पता लग गया? ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि करंट वेक्टर है कि स्केलर है? करंट की डायरेक्शन होती है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो करंट क्या हुआ? अच्छा, इस अभी देखो, अभी सिया ऐसे है, मुझे ये बताओ कि इधर से 5 एम्पियर करंट आया, इधर चला गया बेटा 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? बड़ा बढ़िया बताया आपने, 3 जाएगा। तो तूने ये वेक्टर लॉ लगाया है इस पे, ट्रायंगल लॉ लगाया बेटा आपने, पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ कुछ लगाया आपने? एंगल देखा था आपने? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में एंगल देखा था? नहीं देखा ना? मतलब आपने कौन से लॉ फॉलो किए? एल्जेब्रिक लॉज फॉलो किए हैं आपने। आपने एल्जेब्रिक लॉज फॉलो किए हैं, आपने वेक्टर लॉज फॉलो नहीं किए हैं। इस बार का क्वेश्चन आया था ये, इस करंट स्केलर और वेक्टर सीबीएसई के पेपर में, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों ने मगजमारी मारी है। बेसिकली इसका आंसर ये होना चाहिए था, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट फॉलोज एल्जेब्रिक लॉज एंड इट डू नॉट फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ऐसा बोलना चाहिए। और बच्चा ये एग्जांपल दे दे तो बहुत बढ़िया बात है साथ में। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमें पता लग गया, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो करंट कौन सी क्वांटिटी है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन, ये बाकी तो क्वेश्चन चलो सीधे साधे ही हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये करते हैं। पहले इसके बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो जी, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे, कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि मान लो सिया जी, हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द मतलब ऑर्बिट विद वेलोसिटी वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं करंट कॉन्स्टिट्यूट कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर से देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हमें हमारा करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से, तो करंट की डायरेक्शन पता लग गई। अब करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज ई है, टाइम ये कौन सा है? ये टाइम है 1 रेवोल्यूशन का टाइम। व्हाट इज टी? टाइम, टी इज 1 रेवोल्यूशन, टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन। अब टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखो, वेलोसिटी अगर निकाल लें हम इलेक्ट्रॉन की, जो सर्कल में मूव कर रहा है, मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है आर है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ये 2 पाई आर। और टाइम कितना लगा रहा है? ये मान लो टी टाइम लगा रहा है 1 रेवोल्यूशन में। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई आर ओवर वेलोसिटी। और ये अगर यहां पुट कर दें, E इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी में ऊपर ले गया, तो सिया एक और हमें फॉर्मूला करंट का मिल गया बेटा, EV/2 पाई आर। ये कब यूज करना है फॉर्मूला? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, समझ आ गया ये आपको क्या किया मैंने यहाँ पे? वेलोसिटी 2 पाई आर अपॉन टी कैसे आ गई? ये टाइम पीरियड जो है, ये वाला टाइम, ये कैपिटल टी ही ले लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल टी इज द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। तो एक और बात बताता हूं, देखो यहाँ पे, जो ये 1 अपॉन टी हमने पढ़ा, यही यही करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E × 1 अपॉन टी, E × फ्रिक्वेंसी। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की ओमेगा दिया, मान लो आपको इलेक्ट्रॉन का, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो एफ आप निकाल दोगे ओमेगा/2 पाई। तो यहाँ पे आप ओमेगा एफ की वैल्यू पुट कर देना, ओमेगा/2 पाई। अगर फ्रिक्वेंसी दी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी है, कुछ भी दिया है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1/t फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन क्या है, बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम
एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है इलेक्ट्रॉन की। देखो सिया, कमाल की बात, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो चेक द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी फास्ट। ऑलमोस्ट इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और रेडियस कितना छोटा है देख, इतने छोटे रेडियस में इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। velocity of electron is 2.2 into 10⁻⁶ divide by 2 into 3.14 into radius is 5.0 into 10⁻⁻11। if you solve this you will get the current, the value of current is coming out to be 1.12 into 10⁻⁻³ सिया, इसको सॉल्व करके चेक करना बेटा, ठीक है, बाद में कर लेगी सॉल्व। ओके, तो ये बड़ा बढ़िया सवाल था, करंट निकाला हमने ऑर्बिट में। ऑर्बिट में कैसे करंट निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़े बढ़िया सवाल हैं, ये करने चाहिए। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये वेरी गुड क्वेश्चन। जितने भी ये सवाल दिए हैं अभी करंट के साथ लिंक्ड, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले दिए हुए, बहुत बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चंस हैं। ये छोटे छोटे हैं और पर होते नहीं पेपर में, छोड़ आते हैं बच्चे क्वेश्चन। देखो जी, अब ये क्या है दिया हुआ हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई टी ग्राफ दिया हुआ है हमें। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। कभी भी एरिया निकालना हो किसी ग्राफ का, तो जो वाई एक्सिस में दिया हुआ है और जो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो। आई इंटू टी क्या आएगा, चार्ज। तो एरिया ऑफ द ग्राफ विल गिव यू चार्ज। ठीक है, तो यही इन्होंने पूछा है, चार्ज पता करो कहता। तो एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ग्राफ क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस प्लस स्क्वायर का एरिया 5 इंटू 5। तो 25 और 12.5 कितना हो गया, 37.5, है ना कूलम, यही हुआ ना। हाँ 37.5। एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, वेरी गुड क्वेश्चन। पता लग गया ये एरिया, एरिया निकाला, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ इज इक्वल टू चार्ज। ओके, कभी भी एरिया निकालना, एरिया पूछा जाए तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करो, अगर स्लोप पूछी जाए तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करो। जैसे यहां पे मैं स्लोप पूछूं, करंट अपॉन टाइम कुछ नहीं होता, चार्ज अपॉन टाइम तो करंट होता है, करंट अपॉन टाइम कुछ नहीं होता, इसलिए स्लोप कुछ नहीं देगी हमें यहाँ। चलो आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पढ़ते हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो जी, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई है ऐसे, और ये पूछा गया है सिया ए बी सी के डायमेंशंस निकालो। ठीक है, अब अब ए बी सी के डायमेंशन अगर निकालने हैं, क्या कंसेप्ट सोचोगे आप सिया जी। इक्वेट कर देंगे कि जब एडिशन होती है तो डायमेंशन सेम होती है। वेरी गुड। तो ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, करंट के, सॉरी चार्ज के। यानी ए टी स्क्वायर भी चार्ज होगा, बी टी भी चार्ज होगा, और सी भी चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं, ए टी। तो बी के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, ए टी के इक्वेट करोगे, ए टी के नीचे टी जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो बी के डायमेंशन आ गए ए। और ए टी स्क्वायर को जब ए टी के इक्वल करोगे, एक टी से टी कट जाएगा, ये वाला टी जब नीचे जाके ऊपर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ए टी-1। तो ए के डायमेंशन आ गए ए टी-1। ठीक है, फिर इन्होंने एबीसी की वैल्यू दे दी, Q इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर प्लस
3t+1, ये हमारे पास चार्ज चार्ज वेरिंग विद टाइम आ गया। और हमें करंट पूछ लिया इन्होंने। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq/dt। तो 10t+3 आ गया। टी की वैल्यू इन्होंने 5 दी है। 10 × 5 + 3, 15, और 3 हो गए 18 कूल, 18 एम्पियर। ना 50, 53, सॉरी, ये क्या हो गया? जब प्लस करना। तो आ गया जी हमारे पास 53। ठीक है सिया जी, चलो खत्म हुई बात। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने सिर्फ करंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। तूने 5 न्यूमेरिकल्स हैं, 6 न्यूमेरिकल्स हैं, आज का काम थोड़ा ही है, वो कर लेना। ठीक है। पेपर कब है? कल? कल है पेपर किसका? फिजिकल एजुकेशन। तूने फिजिकल एजुकेशन ली है? तेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है।